नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में मुख्य अंतर क्या होता है तथा इनका जो उपयोग है वह कहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करते हैं। तो सीरीज और पैरेलल सर्किट का में अंतर और उसका जो यूज है उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की पहले नंबर पर। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस या लोड को कुछ इस प्रकार जोड़ा जाए कि उस सर्किट के अंदर बहने वाली करंट एक समान हो और उस सर्किट में करंट प्रवाह का रास्ता एक हो तो वह सीरीज कनेक्शन कहलाती है। ठीक है, इस सर्किट की जो विशेषताएं हैं, प्रत्येक रेजिस्टेंस या लोड में करंट एक समान होता है क्योंकि बहने की जो रास्ता होती है एक होती है। इसमें I बराबर I1, ठीक है, बराबर I2 बराबर I3 डैश डैश डैश। ठीक है, दूसरा होता है इसमें जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज जो होता है बंट जाता है। जैसे 230 वोल्टेज है तो सब में तीन जो लोड हैं अगर है ना तो उसमें बटेगा, वोल्टेज ड्रॉप होता है ठीक है, तो जो इसका उपयोग है वही लड़ियाँ बनाने में या वोल्टेज ड्रॉप करने में हम सीरीज सर्किट का उपयोग करते हैं। या कहीं पे फॉल्ट जब होता है तो उसको टेस्ट करने में भी हम इस सीरीज सर्किट का यूज करते हैं। तो ये कनेक्शन इस प्रकार से रहता है। जो टोटल 3 लैंप है, ठीक है, तो होल्डर में हम कनेक्शन करेंगे तो टोटल इस तरह से कनेक्शन हमको कर लेनी है। एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, आपस में टोटल 2 सीरीज निकलते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे यहाँ से सप्लाई देखो, यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से इनपुट होगा, फिर यहाँ से दूसरे वाले लैंप होल्डर में चला गया, फिर दूसरे वाला जो सिरा निकला वो तीसरे वाले के पहले नंबर पर चला गया और जो तीसरे नंबर का लास्ट वाला सिरा है वह सप्लाई के लिए निकलेगा और जो पहले नंबर का जो वायर है और लास्ट वाले सिरे का वह सप्लाई से कनेक्ट हो जाएंगे और ये तीनों क्या होगा कि आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं। इसमें क्या है कि अगर एक रेजिस्टेंस खराब होता है, लैंप खराब होगा तो वह पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, यह ओपन हो जाएगी, काम नहीं करेगा। तो जैसे हमने एक लैंप लगाया तो यह काम नहीं करेगा क्योंकि जो सप्लाई है वह पहुंच नहीं रही है। जब हम तीनों को लगा लेंगे और लैंप को तो यह क्या होगा कि ऑपरेट हो जाएगा। जैसे देखिए ये ऑफ हो गया। इसमें जो वोल्टेज है देखो ड्रॉप दिख रहा है ना, वोल्टेज थोड़ा जो फुल एफिशिएंसी के साथ जलती है, फुल अपने कैपेसिटी के साथ वह नहीं जल रही है क्योंकि जो वोल्टेज है तीनों में बट गया है। इसको हम जैसे यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज चेक करते हैं 232 वोल्टेज के लगभग आ रहा है AC। ठीक है, अब इसके हम एक्रॉस में, तीनों के एक्रॉस में जब हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमको जो 232 का जो है ना तो तीनों में बटा हुआ वोल्टेज मिलेगा। इसको हम क्लैंप मीटर के द्वारा मेजर भी कर सकते हैं। टोटल यहाँ पास टोटल सप्लाई वोल्टेज है इनमें सीरीज सर्किट में 200 मेन टर्मिनल का 232 वोल्टेज था। तो इसमें हम जब एक्रॉस करेंगे या हर एक सिरे में वोल्टेज चेक करेंगे तो 82 वोल्टेज के लगभग आ रहा है। इसमें क्लैंप मीटर में कुछ दोस्तों बीच बीच में फ्लैक्चुएशन हो जाता है तो एक आध में फ्लैक्चुएशन भी वोल्टेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेरे में अभी दूसरा आता है पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट क्या होता है, जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को आपस में इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रत्येक रेजिस्टेंस सप्लाई वोल्टेज से करंट लेने के लिए स्वतंत्र हो, यह सर्किट पैरेलल सर्किट कहलाता है। इस सर्किट की विशेषता यह है कि सभी रेजिस्टेंस पर लोड बराबर वोल्टेज मिलता है। जैसे V बराबर V1, V2, V3 और करंट जो होता है अलग अलग होता है। जैसे जितना वाट का लोड होगा उतने हिसाब से करंट कंजप्शन करते। उपयोग है हमारे घरों में कहीं भी जो होता है ना हाउस वायरिंग में पैरेलल और लाइटिंग पावर आदि में, मोटरों आदि में पैरेलल सर्किट।